नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूं कृतिका। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और हमारी एक टीम लगातार चुनावी यात्रा पर है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां हमने मुलाकात की मुख्य प्रत्याशी राकेश कुमार शाह से। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है। आइए देखते हैं उनसे खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन जी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और केलांचल टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज विधानसभा में हैं और यहाँ पर एक मुखिया प्रतिनिधि से हमारी मुलाकात हुई और इनसे जानेंगे इनके द्वारा इस पूरे पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी के द्वारा इस पंचायत में क्या क्या कार्य किए गए हैं और पंचायत की मुख्य समस्या क्या है। और जो यहाँ से लगातार विधायक हैं, 2 टर्म के पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्होंने इस पंचायत के लिए क्या क्या कार्य किए। अगर समस्याएं हैं, चाहे जल जमाव का हो या सड़क का हो, तो आखिर विधायक कहाँ 5 साल तक गुम रहे। सर, आपके द्वारा पंचायत में 5 साल में क्या क्या कार्य किए? मेरा नाम राकेश शाह जी है और अर्जुन पंचायत में इस 5 साल के दरमियान में अनेकों प्रकार की पंचायत के माध्यम से, 7 विषय के माध्यम से, 15वीं से 14वीं से इस तरह के बहुत सारे काम को किया गया है। उसमें से महत्वपूर्ण है कि हर गली में, हर पॉइंट पे जल नल का निर्माण किया गया है, जो कि हर घर में लोगों तक शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया गया 7 निश्चय के द्वारा। साथ ही हर वार्ड में गली नली और नाला का व्यवस्था सुदृढ़ किया गया। साथ ही महादलित में वहाँ पे जो नाला की समस्या थी उसको भरपूर रोड का व्यवस्था किया गया। इस तरह से हमारे पंचायत में पंचायत भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उनको भी हमने बारीकी से पूर्ण किया। आपका मनरेगा भवन, उनको भी हमने सजा करके बेहतर बनाया। पंचायत में जितने भी बुजुर्ग जिनका कि 60 वर्ष हो गया, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उन सारे पेंशनधारी को हमने पेंशन का लाभ दिलवाया। इस बार जो है राशन कार्ड की जो मुख्य लोगों का पर्सनल समस्या होती है, उसमें से हमने लगभग 3 महीना तक लगातार इस कार्ड की समस्या को लोगों को ज़मीन पे उतारने का काम किया। बहुत मेहनत की हमारे टीम के माध्यम से, मेरे माध्यम से। और हमारे पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है, वो है जल जमाव की समस्या। अभी हम विगत 2-3 दिन पहले हमारे मुख्य रोड है गोला रोड, जो कि वहाँ पे प्रत्येक दिन अगर बारिश, हल्की बारिश होती थी तो रोड पे जल जमाव होती थी। हमारे माध्यम से, पब्लिक के सहायता से, नौजवान के साथ मिल करके जेसीबी लगा करके उस रोड में अतिक्रमण मुक्त करवाया। साथ ही जेसीबी लगभग 15-16 घंटा चलवा करके 2 दिन लगातार काम चल के पानी निकासी का एक माध्यम बनाया। और अभी हमारे पंचायत में अब्जूगंज और नवादा, ये दोनों मुख्य जगह है और रोड के किनारे हैं और वहाँ पे पूरे पंचायत का पानी उसी एक पोखर का एक माध्यम है, जो कि वहाँ पे पानी लोगों का जाता है। उस पोखर इतना अतिक्रमित हो गया है, अतिक्रमण किया गया है और उस पोखर का पानी अभी भी, आप आएंगे 2 नंबर वार्ड में, 3 नंबर वार्ड से सटा हुआ है, वहाँ पे जल जमाव की समस्या है। और ये इस साल नहीं, प्रत्येक वर्ष इस तरह की समस्या होती है। अगर जल जमाव की समस्या है, आपके स्तर से, अगर पंचायत स्तर से नहीं हो पाए, तो पूरे 5 साल में या इससे पहले कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि रहे होंगे या जब से आप हैं, कभी विधायक से चर्चा की? बिल्कुल, ये हमारे जो है पंचायत में उनका सबसे बढ़िया लगाव है, हमारे विधायक जी सुबोध राय जी का। और हमेशा हम लोगों ने उनसे कहा भी है और लिखित रूप से, मौखिक रूप से हम लोग हमेशा उनको बताया भी है कि यहाँ पे जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। तो विधायक जी का हमेशा कहना होता है, ये तो आप ही लोग का एक माध्यम है, आप ही लोग तो इसको कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, वो अतिक्रमित होने के कारण से जल जमाव की समस्या एक मुख्य कारण बन के रह गया है। अगर वो अतिक्रमित प्रशासन के माध्यम से वो अतिक्रमित जो
जो अतिक्रमण किया गया है वो अगर खाली हो जाती है तो एक मनरेगा एक माध्यम है या जल जीवन एक माध्यम है, जिसके माध्यम से पोखर की निकासी का सुदृढ़ व्यवस्था हो सकती है, जो कि हमारे गांव का पानी निकासी का बहुत बड़ा माध्यम होगा और बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण का भी एक देखने का सौभाग्य मिलेगा। पूरे विगत 5 वर्षों में विधायक ने आपकी पंचायत में क्या? हमारे अर्जुगंज पंचायत में विगत 5 सालों में एक स्कूल का जो कि उत्क्रमित किया गया, राजकीय मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके अब जाकर के वहाँ पे उसका उद्घाटन विधिवत हुआ और उसमें हमारे माननीय विधायक जी आए थे, उपस्थित हुए थे। उन्होंने उस विद्यालय को उत्क्रमित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे गांव का था जो उसको परिपूर्ण पूरा किया। दूसरे हमारे पंचायत के कसमाबाद गांव में जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा रोड का निर्माण किया, 34-35 लाख का योजना दिए, जो कि वो काम हुआ। और एक गोला रोड में जो जल जमाव की समस्या के बारे में जो वार्तालाप किए थे वो टेंडर में योजना डलवा चुके हैं और आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द उस टेंडर को पूरा करने का काम करेंगे। तो हमारे एक जो गोला रोड की जल जमाव की समस्या है वो पूर्णतः दूर हो जाएगी। आपके पंचायत में सरकारी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था? हमारे पंचायत में सरकारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कसमाबाद हमारे गांव है, अर्जुगंज पंचायत से कसमाबाद में गांव है, वहाँ पे हमारा स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलता है। वहाँ पे लाभ है। कोई विवाह भवन विधायक के द्वारा दिया गया हो? नहीं, विवाह भवन तो अभी तक हमारे गांव में मतलब 5 साल में 2 सड़क? जी, 5 साल में 2 सड़क हमारे विधायक जी के माध्यम से मिला हुआ लगता है कि ये सफिशिएंट है विधायक का काम? नहीं, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि एक विधायक को अगर फंडिंग अगर 1 साल में अगर 5 करोड़ मिलता है तो 5 साल के दरमियान में उनको 25 करोड़ का टर्नओवर मिला, यानी कि एक आया। आप खुश है विधायक के कार्य से? पंचायत के नज़र से अगर देखते हैं, हाँ। पंचायत के पब्लिक के नज़र से देखते हैं तो उनका और मांग होना चाहिए और काम करने का होना चाहिए। आप पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, पंचायत के मालिक होने के नाते आपकी पंचायत की जनता वर्तमान विधायक से खुश है? हम लोग अभी जो है विधायक जी से खुश हैं, इसीलिए कि हम लोग के हर पल अगर किसी भी क्षण हम लोग याद करते हैं तो वो हाजिर होते हैं। इससे हम लोग जो है खुश हैं। 75 पार है आपके विधायक। भाजपा कहते हैं 75 पार को हम रिटायर कर देंगे, लेकिन सुबोध राय कह रहे हैं हम भाग्य आजमाएंगे और हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग साथ देंगे? देखिए, विषय हम लोग गठबंधन धर्म को निभाएंगे। पहली बात, भाजपा का ये सीट नहीं, ये सीट जेडीयू का है। और माननीय वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं एनडीए के जो बिहार में, नीतीश कुमार जी, अब उनका दल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब वो तय करें कि सुल्तानगंज में से किनको लड़ाते हैं। आप जिसको भी भेज देंगे आप उनके साथ रहेंगे? देखिए, गठबंधन धर्म तो निभाना होगा भैया। अगर हम यहाँ पे जेडीयू का अगर ये सीट है और जेडीयू में अगर जिनको भेजते, लड़ाना तो है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का लोकल कैंडिडेट हो और अच्छा कैंडिडेट हो, युवा कैंडिडेट हो। ये हम लोग का मांग है। लेकिन जो थोप देगा थोपना ये नहीं होता है। देखिए, टिकट बहुत ही सोच समझ के ऊपर के लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि थोपा जाता है, उनको परखा जाता है। ऐसा भाजपा को यहाँ से लड़ना चाहिए? भाजपा को यहाँ से लड़ना चाहिए। यहाँ ये सीट अगर भाजपा को मिलता है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 2/3 बहुमत से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे। और सुबोध राय लड़ते हैं तो? सुबोध राय लड़ते हैं, ये वाली बात जहाँ जो महागठबंधन, ये जो हमारे एनडीए गठबंधन है, एनडीए में जो होगा वो जीतेगा। एनडीए में जो होगा जीतेगा। मुखिया जी के पंचायत के लोग कार्यों से खुश हैं। वजह कि जब याद करते हैं आज पंचायत में भी थोड़ा बहुत कार्य किए हैं और मुखिया जी के द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों का तो वर्णन ही अनेकों हैं जो इन्होंने ऐसे कार्य कर दिए। अगर इसी तरह विधायक भी कार्य करते रहे तो विधायक को वोट मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन विधायक किसी की सुनती नहीं और सिर्फ पटना किया करते हैं। धन्यवाद।